दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने आज धुआंधार प्रचार अभियान शुरू कर दिया। पार्टी ने जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के सीएम को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया। आज कई लोगों ने प्रचार किया। सबसे ज्यादा चर्चा हुई असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के बयान की। उन्होंने देश के लिए आज लव जिहाद कानून और सिविल कोड की मांग कर दी। हेमंत बिश्व शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। देखिए दादा, हम देख रहे हैं कि आगे भी पब्लिक है, पीछे भी पब्लिक है, छतों पे पब्लिक है, हर जगह से फूल बरसा हो रही है। क्या मैसेज है? बीजेपी के लिए बहुत ही उत्साह और उमंग है। एमसीडी बीजेपी जीत रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी ने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ इकट्ठे कर दिए। केजरीवाल खुद ही वो है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जहां भी होगा वहां डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए एमसीडी अभी एकत्रीकरण हो चुका है। एमसीडी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगा और दिल्ली को आगे लेके जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में। आपके इस विश्वास की वजह क्या है? इसलिए मोदी जी है। मोदी जी है तो मुमकिन है। और दादा, लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। एमसीडी में बीजेपी हार रही है, इसलिए उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जानबूझ के तो परेशान मैं कर सकता हूं, लेकिन अदालत ऐसा करेगा क्या? अगर आप इनोसेंट है, एक ही दिन में अदालत आपको जमानत दे देता था, तो 5 महीना के लिए आपको क्यों मेहमान बना के रखा हुआ है? तो ये तो अदालत बना के रखा हुआ है ना। तमाम वादे किए थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, यमुना का पानी पीने लायक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए, केजरीवाल जी का जब से सरकार आया है, अगर भारत सरकार दिल्ली के लिए जो कर रहा है, अगर इसको आप एक्सक्लूड कर दे, तब क्या डेवलपमेंट हुआ है? मुझको एक चीज बताइए। केजरीवाल जी से जब सीएम बना, दिल्ली का क्या हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक हुआ है, लंदन में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, असम में एम्स होता है और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक होता है। तो ये क्या डेवलपमेंट का मॉडल है? उनके मंत्री तो जेल में मसाज करवा रहे हैं। वही है ना, उनका दिल्ली, उनका मंत्री जेल का अंदर फिजियोथेरेपी सेशन ले रहा है, लेकिन ये फिजियोथेरेपी सेशन हमें कोई बाहर नहीं दिखा देता है। ये तिहाड़ का ही डिग्री है। तो दिल्ली में बीजेपी को क्यों जीतना चाहिए? एमसीडी में हर चुनाव बीजेपी को जीतना चाहिए, इसलिए भारत को ताकतवर बनाना है। और मोदी जी जैसा नेता है, भारत को ताकतवर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। अभी ब्रिटेन हमारा पीछे गया है, अमेरिका और चाइना को भी पीछे करना है। दिल्ली का एक मर्डर बड़ा चर्चा में है, श्रद्धा का मर्डर चर्चा में है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आफ्ताब कांड हुआ, इसका बाद कम से कम ये श्योर है कि देश में सिविल कोड का जरूरत है। देश में लव जिहाद का खिलाफ बड़ा कानून होना चाहिए और ऐसा लोगों को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचार होना चाहिए, फांसी हो जाना चाहिए। अगर मोदी जैसा नेता है तो आपको लगता है कि लव जिहाद जैसे केसेस नहीं होंगे? अब मोदी जैसा नेता है, इसलिए एक परिवर्तन आपको देख रहा है, लेकिन आगे जाके हमें और बहुत कुछ करना है। राम मंदिर बना, 370 धारा खत्म हुआ, आगे जाके तलाक खत्म हुआ, अभी यूसीसी भी आएगा और साथ साथ में लव जिहाद का खिलाफ कानून भी बनेगा। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल को आप क्या कहेंगे? वो दिल्ली से लेके गुजरात तक कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कई मुद्दे जो है सॉल्व नहीं हुए दिल्ली में। देखिए, आप जो दिल्ली का जो सहरा है, वो सहरा आपको इंस्पायर नहीं करता है। 10 साल में झुग्गी झुपड़ी खत्म होना चाहिए था, उनका जगह में भव्य आवास बन जाना चाहिए था। कुछ भी तो नहीं हुआ दिल्ली में। तो केजरीवाल जी दिल्ली छोड़ दे और मोदी जी को दिल्ली का निर्माण करने के लिए दायित्व दीजिए। और आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने आज कहा कि दिल्ली केजरीवाल से तंग आ गई है। जेपी नड्डा से हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। एक बड़ा यहाँ पर जन सैलाब हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसा रिपोर्ट कार्ड अभी तक आपके पास आ रहा है एमसीडी चुनावों को लेकर? जनता में बहुत उत्साह है। जनता भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में दोबारा
बैठाना चाहती है और जीत दिलाना चाहती है, जीत हासिल दिलाना करना चाहती है। हम इस चुनाव में केजरीवाल जी के आखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, कुशासन की मूर्ति, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का काम हम पकड़ेंगे और हमने पकड़ा है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, चाहे स्कूल का विषय हो, शराब घोटाला हो। कल आपने तिहाड़ के जेल में एक वीडियो देखा किस तरीके से वायरल हुआ। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना और जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, ये सभी बातों का जवाब जनता उनको इस चुनाव में वोट के माध्यम से देगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली की जनता पर प्रहार करने के लिए आज बीजेपी उतर रही है, कहा है राजा महाराजाओं की सेना उतर रही है, दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। ये ट्वीट उन्होंने किया। हम दिल्ली की जनता पर प्रहार करने के लिए नहीं उतरे हैं, दिल्ली की जनता के साथ खड़े होने के लिए उतरे हैं और दिल्ली की जनता के जो तकलीफ है उसको जनता की आवाज को उठाकर इन लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए उतरे हैं। सत्येंद्र जैन का सर जो वीडियो वायरल हुआ, दिल्ली में मसाज पार्लर खुल गया, दिल्ली में मसाज पार्लर खुल गया दिल्ली के तिहाड़ जेल में। बिल्कुल, ये बताता है कि इनके चेहरे कैसे हैं, ये किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं और किस तरीके से नियमों को ताक कर रख करके चलते हैं और किस तरीके से ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा करते हैं। कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार? अच्छी सीटें आएंगी, कंफर्टेबली हम मेजॉरिटी में आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।